प्यारे प्रशिक्षु, आज हम लोग क्षेत्रमिति में चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज के टाइप्स पढ़ेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ये 2D डायग्राम होता है जिसमें हम आसानी से उसका एरिया परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। पिछले टॉपिक हम डिस्कस किए हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर और सर्कल, बताएं उसका एरिया कैसे ज्ञात किया जाता है। आप लोग देखिए, क्षेत्रमिति का जो टॉपिक है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो रेलवे, एनटीपीसी, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो टाटा मोटर्स में भी एग्ज़ाम होते हैं या मारुति सुजुकी में एग्ज़ाम होते हैं। तो बस टिपिकली क्वेश्चन दिया जाता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आज हम मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में हम लोग डिस्कस करेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समतल पे एक ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उसके विपरीत कोण भी क्या हो, बराबर हों, और उसके बीच की दूरी भी क्या हो, बराबर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, ये जो दूरी है, इस जो समांतर रेखा है AB और CD जो क्या है दोनों इक्वल है, और इसके बीच की जो दूरी है मान लीजिए H है। H क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा। कहीं भी नापेंगे तो H क्या होगा, इक्वल होगा। और AB जो होता है ये होता है बेस यानी आधार होता है। तो समांतर चतुर्भुज का अगर एरिया निकालना है, एरिया का कैलकुलेट करना है, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। चलिए ये देखिए, आधार गुणे ऊंचाई इसका एरिया होता है समांतर चतुर्भुज का। इसका परिमाप कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये जानेंगे। आप रेक्टेंगल और स्क्वायर में पढ़े थे कि ऑल साइड का क्या होता है, समेशन होता है, यानी कि सभी भुजाओं का जोड़ होता है, वो होता है हमारा परिमाप। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू होता है, देखिए ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, यानी कि 2 इंटू संगत भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, 2 इंटू संगत भुजाओं का योग होता है। ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। बहुत ही सिंपल है इसका परिभाषा और इसका फार्मूला याद करना है, एकदम बिल्कुल सिंपल है। देखिए पेरीमीटर हमारा क्या होता है, 2 इंटू संगत भुजाओं का योग। संगत भुजा क्या है, ये और ये है, ये हमारी संगत भुजा है। तो इसका योग यानी कि पेरीमीटर आप लोग रेक्टेंगल और ट्रायंगल में पढ़े थे और स्क्वायर में भी पढ़े थे कि ऑल साइड का जब समेशन हम कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, सभी भुजाओं का योग कर देते हैं, वो हमारा क्या होता था, पेरीमीटर होता था। इसी पे हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये जानेंगे। ये हम क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कैसे क्वेश्चन लगेगा। चलिए समांतर चतुर्भुज का है, तो समांतर चतुर्भुज हम ड्रा कर लेंगे। ये समांतर चतुर्भुज ABCD है। क्वेश्चन में देखिए, एक समांतर चतुर्भुज संगत भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजाओं के बीच की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है ये जानेंगे, और एरिया निकालने से पहले क्या दिया है ये जानेंगे। देखिए 20 सेंटीमीटर जो दिया है, ये बेस दे दिया, हमारा क्या दिया है, बेस दिया हुआ है। और देखिए 15 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ये देखेंगे क्या है, और बड़ी भुजा लिखा है ना, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। बड़ी भुजा कौन सी है, ये हमारी बड़ी भुजा है, ठीक है। तो बड़ी भुजा फिगर जैसा भी, अगर फिगर चेंज कर देंगे, मान लीजिए लंबी ऐसे बना देंगे, ये तो चौड़ी है, यानी चौड़ाई की लंबाई की चौड़ाई चेंज करेंगे तो चेंज हो जाती है, ठीक है। जिसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इसका जो बेस होगा हमारा 20 होगा, और जो हाइट होगा हमारा, ये हमारा 12 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
12 सेंटीमीटर। मतलब जब एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होता है हमारा बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है हमारा बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 20 इंटू 12 सेमी स्क्वायर होता है। यहाँ से आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए बड़ी भुजा छोटी भुजा ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हमको पूछ के रखा है छोटी भुजा अगर ज्ञात करना है तो छोटी भुजा इक्वल टू एरिया हो जाएगा डिवाइडेड बाई बड़ी भुजा। क्या है हमारी बड़ी भुजा यानी 15 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए यहाँ से निकालेंगे एरिया कितना दे रखा है 240 डिग्री यानी 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 15। इसको काट लेंगे 5 3 जा 15 5 4 जा 20 और 5 8 जा और 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 यानी हमारी जो छोटी भुजा का जो वैल्यू आ गया 16 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक नहर का भी क्वेश्चन आता है जैसे दे देता है नहर की चौड़ाई इतनी है और नीचे का पोर्शन इतना है तो बताइए इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का एक और क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर वर्ग है। यदि इसका अक्षांश आधार का दुगुना है तो आधार और अक्षांश ज्ञात कीजिए। देखिए अक्षांश क्या होता है ये जानेंगे। अक्षांश जो होता है वो हाइट होती है। ठीक है तो ये क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा लगाने के लिए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 162 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका अक्षांश आधार का दुगुना हो तो आधार एवं अक्षांश ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। आप आसानी तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि एरिया दे रखा हुआ है और जो अक्षांश होता है वो क्या होता है ऊंचाई होता है। उसको आप लगा लेंगे। ऊंचाई आधार का दुगुना है उसमें x मान लेंगे x मान के लगा लेंगे। ठीक है चलिए हम आते हैं समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज किसे कहते हैं ये जानेंगे। समतल पे चार भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं इक्वल होती हैं लेकिन विपरीत कोण भी क्या होता है समान होता है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजित करते हैं। लंबवत समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि ये जो कोण काटेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही काटेंगे। किस पे काटेंगे 90 डिग्री पे ही वो काटेंगे। एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो 90 डिग्री का कोण वहां बनता है। ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका एरिया निकालना सीखते हैं। एरिया कैसे निकलता है। समचतुर्भुज का एरिया का जो फार्मूला होता है ये देखेंगे। देखिए विकर्ण इसमें क्या है समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। तो हमारा एक और थीम होता है इसका जो कोण होता है। ठीक है संगत कोण यानी कि सामने का कोण यानी बी और डी क्या होगा इक्वल होगा और ए और सी क्या होगा इक्वल होगा। ये जरूरी है। देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में ये ध्यान देंगे कैसे। इसको इंग्लिश में रैम्बस कहा जाता है। ठीक है आप लोगों को समझ में आ रहा हो। तो इसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। एरिया जो होता है इसका 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का योग। दोनों विकर्णों के गुणनफल। दोनों विकर्णों का गुणनफल जो होता है वही इसका क्या होता है रैम्बस का एरिया होता है। यानी एरिया इक्वल टू होता है 1/2 b इंटू सी। क्या होता है b इंटू सी होता है। तो ये आसानी से निकाल लेंगे एरिया। पेरीमीटर देखेंगे क्या होता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप कहा जाता है। परिमाप कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। देखिए इसमें 4 साइड आर इक्वल है यानी कि 4 इंटू साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसी पे एक न्यूमेरिकल हम लगाएंगे जो बिल्कुल एकदम सिंपल है। उस न्यूमेरिकल में कुछ है नहीं एकदम आसान सा है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों एक सम
चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आसानी से फार्मूला देखिए 1/2 इंटू लेंथ इंटू ये, यानी कि लंबाई, विकर्णों की लंबाई दे रखा है तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू विकर्णों की क्या होता है, गुणनफल होता है। तो विकर्णों का गुणनफल देखिए 8 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे 1/2 2 4 हो जाएगा। जब ये कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 इंटू 6 आ जाएगा, यानी 24 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ। अगर पेरीमीटर अगर पूछता है तो आप निकाल लेंगे। साइड होता है और साइड आप देखिए कैसे निकालेंगे। अगर उसमें साइड का जिक्र किया जाए तो साइड से निकाल लेंगे आसानी से, क्योंकि 4 इंटू साइड होता है, साइड इसमें इक्वल होता है। अगर साइड का दे रखा रहेगा तो तुरंत निकालेंगे। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज पे क्वेश्चन आते हैं कि अगर उसके विकर्ण को 25% बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आसान है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन बैंक में दिए जाएंगे और आसानी से आप लगा सकते हैं। जो चतुर्भुज है वो समलम चतुर्भुज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। समलम चतुर्भुज क्या होता है, समतल के चारों भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र होता है जो असमान भुजाओं से मिलकर बना होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं ये जो होती हैं समांतर होंगी, लेकिन इसकी सारी भुजाएं असमान होंगी और दो भुजाएं समांतर और असमान होंगी। ठीक है, ये देखिए इसके सामने की भुजाएं क्या होता है, समांतर होंगी, यानी कि AB और CD क्या होता है, समांतर होता है। तो ये ट्रेपेजियम बनता है, यानी समलम चतुर्भुज बनता है। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है जानेंगे। इसी पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है हमारा, ये देख लेंगे। समलम चतुर्भुज अगर बन रहा है, ये BCD बना रहा है, तो समांतर भुजाएं ये देखिए A और B जो भुजा है, स्मॉल A और B, बेस और ऊपर वाला हिस्सा है, वो क्या होता है, समांतर भुजा होती है। उस भुजाओं का क्या होता है, योग होता है, यानी समलम चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग होता है। तो देखिए, योग होने के साथ साथ उसकी डेप्थ जो होती है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी H का लीजिए या D का लीजिए गहराई, वो क्या होता है हमारा एरिया ज्ञात करने में उपयोगी होता है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे होंगे, एक नहर का कटाक्ष है, उसमें भी देखिए पूछ क्या रखा है, गहराई पूछ रखा है। गहराई मतलब क्या होता है, यही नहर का कुछ ऐसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ऊपर चौड़ा होता है, नीचे गहरा होता है, ऐसे होता है, यानी उल्टा होता है। लेकिन ऐसे भी फिगर बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए एरिया ज्ञात करते हैं। 1/2 इंटू, ठीक है, समांतर भुजा कौन सी हमारी समांतर भुजा, A और B है, यानी समांतर भुजाओं का योग। समांतर योग गुणे ऊंचाई होती है। ऊंचाई क्या है हमारी, यही है, या कह सकते हैं डेप्थ होती है। डेप्थ मतलब क्या होता है, गहराई, यानी H कह सकते हैं या ऊंचाई। 1/2 इंटू, देखिए समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा A और B है, इसका योग A + B हो जाएगा, इंटू हाइट। H से H को दर्शा लीजिए या D से दर्शा लीजिए। ठीक है, देखिए यही फार्मूला एकदम से नहर वाले में भी लगेगा। नहर कभी पूछता है, कभी डैम पूछता है, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और इसका जो पेरीमीटर होता है वो AB + C + D होता है, क्योंकि ये भुजाएं AB और CD होता है। इसका ये क्या होता है, सम होता है।
कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है एक नहर का कटाक्ष यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया समतल पे है, ठीक है। एक नहर का कटाक्ष समतल समलंब चतुर्भुज के आकार में है। यदि नहर के 15 मीटर चौड़ी और नीचे से 10 मीटर चौड़ी है तथा क्षेत्रफल 175 मीटर स्क्वायर है तो नहर की गहराई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आसानी से हम लगाएंगे। देखिए नहर बना लेते हैं। नहर आप लोग देखे होंगे कुछ इस टाइप का नहर दिख रहा होगा, ऐसे ही नहर होता है ABCD। देखिए नहर का ये हिस्सा देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही नहर होता है, नीचे की तरफ पतला होता है, ऊपर चौड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखा है कि नहर से 15 मीटर चौड़ी और नीचे से 10 मीटर चौड़ी है। नीचे यही है 10 मीटर चौड़ी है और ये कितना है 15 मीटर चौड़ी है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इन दोनों भुजाओं का योग कहता है, क्या कहता है, दोनों भुजाओं का योग। और इसके क्या होता है डेप्थ। डेप्थ यही हमको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डेप्थ यानी कितनी गहराई है। तो देखिए एरिया इक्वल टू होता है हमारा 1/2 A + B × H होता है, यही होता है हमारा। देखिए यहाँ फिगर दिया फार्मूला दिया हुआ, आप आसानी से लगा देंगे। 1/2 A और B देखिए ये दिया हुआ है 15 + 10 × H निकालना है हमको। H लिख देंगे। एरिया कितना दे रखा है हमारा 175 दे रखा है। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे, 175 × 2 हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन हम डिवाइडेड में आ जाएगा और ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा इक्वल टू H हो जाएगा। यही होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसी को देखिए हम कैसे सॉल्व करना है। H = 2 हो जाएगा हमारा 175 × 2 / 25। इसको काट लेंगे। जब 5 काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। रिमाइंडर जो है 5 × 5 = 25 हो जाएगा। और 5 से कट जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कि हमारा 7 × 2 आ जाएगा। ये नहर की गहराई आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। मीटर में आए तो 14 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, अगर आप लोगों को सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए नहर वाला क्वेश्चन ज़्यादातर ITI वाले कंपटीशन में भी पूछता है। ITI लेवल का जो भी कंपटीशन उसमें पूछता है। नहर का क्वेश्चन आपके NCVT एग्जाम में भी पूछता है।